तो क्या होता है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स? स्टार्ट करें। तो क्या होता है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स? क्वालिटेटिव ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। यहां पर हम क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखते। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव। जेंडर, मदर टंग, स्मोक हैबिट्स। ठीक है, वो सब हम कहां पे देखते हैं? थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में। कल देखा ना, फिर से वही रिपीट करें। डाइकोटोमियस क्लासिफिकेशन, या ऐसे हम कहते हैं डाइकोटोमी, या ऐसे हम डाइकोटोमी कहते हैं। डाइकोटोमियस क्लासिफिकेशन या डाइकोटोमी। डाई मतलब टू, डाई मतलब टू। डाइकोटोमियस क्लासिफिकेशन या डाइकोटोमी। ठीक है, डाई मतलब टू, यानी कि डेटा को हम डिवाइड करेंगे कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे डिवाइड होते हैं कितने पार्ट्स में? चलते जाएंगे होते जाएंगे डिवाइड टू पार्ट्स में। जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट्स है, हमारे पास कौन से स्टूडेंट्स कश्मीरी लैंग्वेज का यूज करते हैं और कौन से उर्दू का। तो हमने स्टूडेंट्स को कितने डिवाइड में पार्ट्स में डिवाइड किया? दो में। ठीक है, समझ आया? हमने स्टूडेंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? कश्मीरी स्टूडेंट में से कौन से स्टूडेंट सुबह रन करने जाते हैं और कौन से रन करने नहीं जाते हैं। ठीक है, इसमें से भी कौन से स्टूडेंट सुबह रनिंग के लिए जाते हैं, कौन से स्टूडेंट सुबह रनिंग के लिए। तो जब हम डेटा को डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में, एट्रीब्यूट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो उसे हम कहेंगे कौन सी क्लासिफिकेशन? डाइकोटोमी क्लासिफिकेशन या डाइकोटोमी। ठीक है, क्लियर? समझाया? यहां तक कोई कंफ्यूजन? डाइकोटोमी क्लासिफिकेशन मतलब एट्रीब्यूट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड सब फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। होते जाएंगे क्या? दो पार्ट्स में। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, उसका अपोजिट होगा। एक पॉजिटिव होगा, एक उसका अपोजिट होगा। डाइकोटोमी सिर्फ यही मतलब है। जैसे कि ए.आर. रहमान की एक फिल्म आई थी 2009 में, रॉक स्टार। उसका एक गाना था, एक म्यूजिक था, उसका नाम ही था डाइकोटोमी। अब आप लोग यहाँ कहाँ इतना आप डेटा याद रखोगे? ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स होंगे ये दो टाइप के होंगे। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। यहां पे हमारे एट्रीब्यूट्स दो तरह के होंगे। एक तो होंगे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, दूसरा होगा नेगेटिव एट्रीब्यूट्स। पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स सिंपली मतलब अगर वो खुसूसियत इसमें है, अगर वो खुसूसियत इसमें जिस चीज की हम बात कर रहे हैं और ये इसमें है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, इसमें वो एट्रीब्यूट प्रेजेंट है। ये बंदा सिगरेट पी रहा है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स यानी कि एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट। ये बंदा सिगरेट
नहीं पीता है। समझा? अगर मैं कहूंगा पॉजिटिव एट्रीब्यूट है कि ये बंदा सुबह सुबह जॉगिंग के लिए जाता है, तो नेगेटिव एट्रीब्यूट क्या है? ये नहीं जाता है। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? ए से, बी से और सी से। कैपिटल ए से, कैपिटल बी से, कैपिटल सी से। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। कैपिटल ए मतलब इसमें ये एट्रीब्यूट प्रेजेंट है, ये सिगरेट पी रहा है। कैपिटल बी मतलब ये जॉगिंग के लिए भी जाता है। कैपिटल सी मतलब इसकी मदर टंग कश्मीरी है। ठीक है, यहां पे प्रेस एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट, इसको हम स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी या अल्फा, बीटा या गामा से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या तो स्मॉल ए बी सी होगा या तो अल्फा बीटा गामा। यानी कि स्मॉल ए मतलब ये बंदा सिगरेट नहीं पी रहा है। स्मॉल बी मतलब ये बंदा सुबह जॉगिंग के लिए। स्मॉल सी मतलब इस बंदे की लैंग्वेज कश्मीरी नहीं है। समझ आया? क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? लिखा? आगे बढ़े? अब यहां पे होगा हमारा क्लास एंड क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास या क्लास फ्रीक्वेंसी। अब क्लास क्या होता है और क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मैंने पिछले टाइम बोला था क्या होता है? हाँ, फ्रीक्वेंसी वही होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स ये चीजें रिपीट कितनी बार हो रही है। नंबर ऑफ टाइम्स ये चीजें रिपीट कितनी बार हो रही है। यानी कि हमारे पास 10 बंदे ऐसे हैं जिनकी मदर टंग कश्मीरी है, तो इसका मतलब जो कश्मीरी टंग वाले बंदे हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, और इनके ग्रुप को, इस सब को मिला के हम कहते हैं क्लास। इस सब को मिला के हम क्या कहते हैं? तो लिखो एट्रीब्यूट्स attributes themselves represent a group, जिसको हम कहते हैं क्लास। जब एट्रीब्यूट themselves क्या करेगा? एक रिप्रेजेंट करेगा एक ग्रुप, उसे हम क्या कहेंगे? क्लास कहेंगे। जिस तरह से एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूं ए हमारे पास मेल है, ए हमारे पास क्या है? यानी कि मैंने ए एट्रीब्यूट बोला मेल है। अगर मैं कहूंगा अल्फा तो क्या होगा? ये फीमेल। सीधी सी बात है, इसका अपोजिट। तो ए यहां पे हमारा मेल है, ए यहां पे हमारा क्या है? और मैं बोलूंगा नंबर ऑफ मेल्स हमारे पास 500 है। नंबर ऑफ मेल्स कितने हमारे पास है? ये 500 क्या है? फ्रीक्वेंसी है ना? रिपीट हो रहे हैं नंबर ऑफ मेल्स कितने? तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ए जो है ये 500 है। इसका मतलब कि ए मेल्स हमारे पास कितने हैं? मैंने इसे रिप्रेजेंट किया किससे? ब्रैकेट से। ठीक है, और ये बन गया हमारा क्लास, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी, और ये ए हमारा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जेंडर को। और जेंडर हमारे पास है क्या? एट्रीब्यूट ही है। समझा? यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्लास समझ आया? फ्रीक्वेंसी समझ आई? इजी है ना? लिखा? अगर मैं बात करूं एट्रीब्यूट की,
अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। हमारे पास क्या हो सकता है, एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, दो एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं और 100 एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। अगर मैं एक एट्रीब्यूट की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं एक एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूं तो मैं उसे किससे रिप्रेजेंट करूंगा, ए से। यानी कि ये चीज इसमें प्रेजेंट है, ये चीज इसमें प्रेजेंट, या इसमें प्रेजेंट ही नहीं होगा, या इसमें क्या होगा, इसका अपोजिट। मैं एक ही एट्रीब्यूट ले रहा हूं, इसमें ये चीज प्रेजेंट है, या मेल है, या ये मेल नहीं हो सकता है, ठीक है। या मैं देख रहा हूं कि नंबर ऑफ पर्सन जो पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीक कर रहे हैं ये इतने हैं, मैंने एक ही एट्रीब्यूट लिया, एक ही एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूं। जब मैं एक एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूं तो इसका अपोजिट भी इसके साथ आएगा ही आएगा, ये यानी कि अल्फा, ये चीज इसमें नहीं होगी, एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट। या इसका दोनों का क्या होगा, टोटल होगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, यानी कि एक एट्रीब्यूट में कितने क्लासेस आ गए, 3 क्लासेस आ गए। एक एट्रीब्यूट में कितने क्लास आ गए, एक तो उस चीज का होना, उस चीज का ना होना और उनका टोटल। एक तो उस चीज का होना, उस चीज का नहीं होना और उसका टोटल। समझाया, सामक लो क्लास से, ठीक है। एक तो उस चीज का होना, ना होना या टोटल। समझाया। इसी तरह से मेरे पास दो एट्रीब्यूट हो सकते हैं। दो एट्रीब्यूट्स को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, ए बी, बी सी, सी ए, ठीक है। फिर क्या, ए बीटा, अल्फा बी, ए बीटा अल्फा बी या अल्फा बीटा। हम दो ही एट्रीब्यूट की बात करें तो गामा यहां पे आएगा ही नहीं। हम किसकी बात कर रहे हैं, दो एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं। दो एट्रीब्यूट मतलब जब एक लिया तो ए ही लेना था मुझे और उसका अपोजिट। जब दो एट्रीब्यूट्स ले रहा था तो ए भी ले सकता हूं और उसका अपोजिट। मैं गामा तक नहीं जा सकता हूं क्योंकि गामा कितने में आएगा, कितने में आएगा, 3 एट्रीब्यूट्स में, ए बी, बी सी, सी ए बीटा अल्फा बी, अल्फा बीटा, ठीक है ना, ठीक। 6 एट्रीब्यूट्स यहां पे हैं। क्लियर। अब अगर हमें बताया जाएगा हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 4 एट्रीब्यूट्स हैं और हमें क्या करना है, इसके क्लासेस ढूंढने हैं। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, सुबह सुबह अभी शौक में हूं, जल्दी उठना पड़ा, ठीक है। तो बोल रही क्यों नहीं, सी क्यों लिखा, जब सी था तो गामा भी आना चाहिए था, ठीक है। हमारे पास जब दो एट्रीब्यूट्स आएंगे, या तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी, या हमारे पास होगा बी ए, या हमारे पास होगा अल्फा बीटा, या हमारे पास होगा ए बीटा, या हमारे पास होगा अल्फा बीटा ए बीटा, या हमारे पास होगा अल्फा अल्फा बी, ठीक है। ये हमारे पास होंगे क्लासेस, ए बी, बी ए। मैं बताऊंगा ना, रुको ना, उस पर मुझे जाना है इसके बाद ही। अल्फा बीटा पे क्या करेंगे, उसी को बनाने के लिए मैं ये बना रहा हूं। अल्फा ए बी, बी ए, अल्फा बीटा, इसमें 6 आने चाहिए। अल्फा ए नहीं आएगा, बीटा ए तो मैंने लिखा ना, बीटा ए बी, बी ए, अल्फा बीटा, ए बीटा अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा बी, ठीक है। अल्फा ए नहीं आएगा। अब सुनो मेरी बात, इसको छोड़ो फिलहाल के तौर पे। फिलहाल देखो कि हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स में क्या आएगा, ए और बी, और इसका अपोजिट अल्फा और बीटा, या बी और ए आ सकता है। बी और ए तो एक ही बात है फिर से, ठीक है। अल्फा और बीटा आएगा, ए बीटा आएगा या अल्फा बी आएगा,
ठीक है, ये हमारे पास आएंगे एट्रीब्यूट्स किस में, 2 एट्रीब्यूट्स में। ठीक है, हमारे पास इसी तरह से होंगे हमारे कितने, 3 एट्रीब्यूट्स। 3 एट्रीब्यूट्स में हमारे पास क्या आएगा, ए बी और सी, और इसका अपोजिट अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, यह आएगा ए बीटा सी। इसी तरह से हमारे पास तीन होंगे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे। 3 मतलब इसमें कितने होंगे हमारे पास, 3 होंगे, यहाँ पर भी 3 होंगे, और पॉसिबिलिटीज परम्यूटेशंस आप देखोगे पॉसिबिलिटीज बढ़ती जाएंगी। इसे सिंपली निकालने के लिए हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, हमारा सिंपल मेथड जो होगा इसका वो होगा 3 रेज़ पावर n। ठीक है, हमारा जो सिंपल मेथड होगा वो कितना होगा, 3 रेज़ पावर n। तो 3 रेज़ पावर n यानी कि पहले एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें, हमें कितने एट्रीब्यूट्स निकालने थे, तो 3 रेज़ पावर 1 यानी कि कितने आए थे, 3 आए थे। इसी तरह से 3 रेज़ पावर 2 दूसरे एट्रीब्यूट में, इसमें आने चाहिए थे 6, देखेंगे वो 2 कौन से, अभी दिमाग उतना, सॉरी 9। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगर बताऊंगा मैं 7 एट्रीब्यूट्स आने चाहिए, तो 3 रेज़ पावर 7। ठीक है, समझाया। तो एट्रीब्यूट्स मतलब एक एट्रीब्यूट में कितने क्लास होंगे, या तो ए होगा या तो ए होगा, या उसका अपोजिट अल्फा होगा, या एन होगा। ठीक है, 2 एट्रीब्यूट्स में 3 रेज़ पावर 2 यानी कि 9, 3 रेज़ पावर में 3 रेज़ पावर 3 यानी कि 27। इसी तरह से अगर आपको 10 एट्रीब्यूट्स निकालने होंगे तो 3 रेज़ पावर 10। इस तरह से हम, अगर हमारे पास एट्रीब्यूट्स बोले होंगे कितने निकालने और हमें बताया जाएगा कि क्लासेस कितने निकालने होंगे, तो सिंपल फॉर्मूला क्या हमारे पास, 3 रेज़ पावर n, 3 रेज़ पावर n। क्लियर। और यहां पे आएगा 2 एट्रीब्यूट्स में अल्फा बीटा गामा अल्फा बी, उस तरह से पॉसिबिलिटीज बन के वो कितने बन जाएंगे, टोटल 9। क्लियर। अब देखो, अब हमारे पास है कौन सा, फ्रीक्वेंसी। ये था क्लास, एट्रीब्यूट्स में हम क्या ढूंढ रहे थे, क्लासेस को। अब हम किसे देखेंगे, फ्रीक्वेंसीज को। अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसीज को। फ्रीक्वेंसीज मतलब जो जितनी बार ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, जितनी बार ये नंबर रिपीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसीज पे जाने से पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसका नाम होगा कॉन्टिंजेंसी टेबल, जिसका नाम होगा, या जिसे हम कहते हैं क्रॉस टैबुलेशन, जिस पे पिछले साल क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, क्रॉस टैबुलेशन या क्रॉस टैब, या कहते हैं इसे फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल, कॉन्टिंजेंसी टेबल, क्रॉस टैब, क्रॉस टैबुलेशन या फ्रीक्वेंसी टेबल। आएंगे हम किससे पहले, सीखने के लिए हमारी फ्रीक्वेंसीज को। हमारा जो टेबल होगा, ये या तो बनेगा 2 एट्रीब्यूट्स का, या तो बनेगा 2 एट्रीब्यूट्स का, या तो बनेगा 3 एट्रीब्यूट्स का। हमारा जो टेबल होगा या तो बनेगा ये 2 एट्रीब्यूट्स का, या तो बनेगा 3 एट्रीब्यूट्स का। और देखेंगे हम हमारा कौन सा टेबल, 2 एट्रीब्यूट वाला, जिस पे पिछले साल क्वेश्चन दिया गया था। लिखा, पिछले साल मतलब जब एग्जाम हुआ होगा, वो कब हुआ मुझे पता नहीं है। यहां पे एट्रीब्यूट और यहां पे टोटल। ठीक है, इसको याद रखो किस तरह से बनाना है। ठीक है,
इसको बनाना इजी है। मैंने क्या किया, एक डब्बा बनाया, ऐसे 3 लकीरें ऐसे बीच में 3 लकीरें मारी और इस तरह से 3 वर्टिकल 3 और हॉरिजॉन्टल 3। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एट्रीब्यूट, और यहाँ पे क्या लिखा, अब आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे ऐसे कर सकते हो, वहां पे छोड़ सकते हो। हम कितने एट्रीब्यूट्स का टेबल बना रहे हैं? 2 एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? 2 एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, है ना, ए और, एक एट्रीब्यूट कौन सा था, सिर्फ ए था, और उसका अपोजिट था, और उसका सम था, है ना। बट था क्या, ये ए ही था ना, इसी से ये सब निकल रहा था ना। और यहां पे ए और इसका अल्फा और क्या होगा, एन। समझ आया? यहां तक कोई कंफ्यूजन? रिपीट करिए। ये अब उतर नहीं रहा है नीचे। एट्रीब्यूट आपने कल पढ़ा, क्या होता है एट्रीब्यूट? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल के कोई क्वालिटेटिव थिंग्स होंगे, जैसे कि वो क्या कर रहा है, उसकी मदर टंग, ठीक है, ऑनेस्टी वगैरह। अब वहां पे हमारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होंगे और नेगेटिव एट्रीब्यूट्स होंगे। पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स मतलब ये चीज इसमें प्रेजेंट है, फिर वो नेगेटिव चीज भी मतलब हो ना, मगर वो उसमें प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एट्रीब्यूट। मतलब वो स्मोकिंग कर रहा है तो नेगेटिव एट्रीब्यूट है, मतलब नेगेटिव चीज है, मगर हमारे लिहाज से कौन सा एट्रीब्यूट है, पॉजिटिव, क्योंकि वो प्रेजेंट है, इसका प्रेजेंस होना यहाँ पे तो पॉजिटिव एट्रीब्यूट बन जाता है। अगर वो स्मोकिंग नहीं कर रहा है तो कौन सा, एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट, यानी कि वो स्मोकिंग नहीं कर रहा तो ये एट्रीब्यूट इसमें प्रेजेंट नहीं है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब हम देख रहे हैं क्लास और क्लास फ्रीक्वेंसी को, क्लास और क्लास फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी मैंने बोला था कि वो नंबर ऑफ टाइम्स जितनी एक इवेंट क्या होगी, रिपीट होगी, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब क्लास देख लेते हैं। अगर हमारे पास ए है, मेल, ए हमारे पास मेल है, मेल मतलब जेंडर, फिर से एट्रीब्यूट, ठीक है। ए हम इंडिकेट कर रहे हैं मेल, और नंबर ऑफ मेल्स हमारे पास 500 है। नंबर ऑफ मेल्स हमारे पास कितने हैं, 500। तो मैं कहूंगा ए हमारे पास 500 है। ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास। ये ए क्या रिप्रेजेंट यहां पे कर रहा है, क्लास। 500 हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, समझ आ रहा है, 500 हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। इस सब को हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे, और इसको क्या, इस 500 को हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे सिंपली। यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो अगर मैं बी बोलूंगा, इसे बी बोलूंगा तो बी मतलब क्लास, सी मतलब क्लास, ए बी मतलब क्लास, ठीक है। इसमें जो नंबर होगा वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। उसके बाद जो एट्रीब्यूट हो गए हमारे, या तो ये 1 एट्रीब्यूट होगा, 2 होगा, 3 होगा, 100, 200, 1000 कुछ भी हो सकता है। तो 1 एट्रीब्यूट में क्या क्लास आएगा, सिर्फ ए, है ना। 1 एट्रीब्यूट में कौन सा क्लास आएगा, सिर्फ और सिर्फ ए, या ए होगा, यानी कि ये चीज इसमें प्रेजेंट है, या तो वो प्रेजेंट नहीं होगी। हम इसे किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल ए बी सी से। यहां पे मैंने बोला था ए बी सी हमारा प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट है, पॉजिटिव को डिनोट करता है, स्मॉल ए बी सी नेगेटिव एट्रीब्यूट है, या अल्फा बीटा और गामा इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं ए हमारे पास एट्रीब्यूट है, तो उसका अपोजिट अल्फा क्या बन जाएगा हमारा, नेगेटिव, यानी कि ए का ही नेगेटिव, बट एट्रीब्यूट ए की है, इसका प्रेजेंस, इसका और इन सबका टोटल, यानी कि एन, यानी कि टोटल क्लास यहां पे कितनी आ गई, एक एट्रीब्यूट में 3। एक एट्रीब्यूट में टोटल क्लास कितनी आ गई। अगर हमें 10 एट्रीब्यूट्स का निकालना होगा, कितने क्लास आ रहे, तो 3 रेज़ पावर n, 3 रेज़ पावर 10 हमारे क्लासेस वहां से निकल जाएंगे। जैसे कि 2 एट्रीब्यूट्स का हमने देखा था, 3 रेज़ पावर 2 यानी कि 3 3 9, 3 एट्रीब्यूट्स का 3 3 3 यानी कि 27। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे क्लासेस निकाल सकते हैं। क्लियर? यहां तो कोई कंफ्यूजन? उसके बाद हमने पढ़ा था और उसके बाद हमने देखा क्लास, तो हमने देखा। अब हमें क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को देखने के लिए हम क्या बनाएंगे, पहले कंटिजेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल हमारा 2 एट्रीब्यूट्स का होता है और 3 एट्रीब्यूट्स का होता है। और हम कौन सा टेबल अभी देख रहे हैं, 2 एट्रीब्यूट वाला, ठीक है। 2 एट्रीब्यूट वाला टेबल बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल 3 लाइन मारेंगे, वर्टिकल 3 लाइन मारेंगे, खत्म, ठीक है। उसके बाद टेबल ही खत्म हो जाएगा अभी, ठीक है।
तो दो एट्रीब्यूट्स में कितने क्या क्या होता है दो एट्रीब्यूट्स में? दो एट्रीब्यूट्स ए और उसका अपोजिट अल्फा और बीटा और उनका टोटल एन, इतना ही है ना? इससे कुछ अलग है? इससे कुछ अलग? तो यहां पे देखो ए और यहां पे लिखो अल्फा, ठीक है? यहां पे लिखो बी, यहां पे लिखो बीटा। क्लियर? कुछ किया मैंने? है ना? मैंने ए उसका अपोजिट अल्फा, बी उसका अपोजिट बीटा लिखा यहां पे। अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई। अब इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। रुको रुको रुको, इस तरह नहीं लिखना। आप लिखो इस तरह से, ए लिखो यहां पे, उसके साथ लिखो अल्फा, बी लिखो यहां पे, उसके साथ लिखो बीटा, या स्मॉल ए भी लिख सकते, स्मॉल ए भी लिख सकते हो बीटा अल्फा की जगह। क्लियर? अब करो इसको मल्टीप्लाई। ए इंटू बी, ए बी, ठीक है? ए इंटू बीटा, ए बीटा, ठीक है? अल्फा इंटू बी, अल्फा बी, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा। कुछ किया मैंने? मैंने क्या किया? 90% आपका टेबल तैयार हो गया। 90% आपका टेबल। अब हमें कौन सी चीजें फिक्स करनी है? ये सारी चीजें। ये जो यहां पे होता है इसे हम कहते हैं एन, यानी कि टोटल इस सब का। अब कौन सी चीजें हमें सिर्फ फिल करनी है? ये और ये, ठीक है? और कुछ भी यहां पे फिल करने की जरूरत। इन चीजों को फिल करने से पहले हम एक और चीज लिखेंगे। इनवैलिड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है? ए विल नेवर एग्जिस्ट विद अल्फा, ए विल नेवर एग्जिस्ट विद। इसी तरह से बी विल नेवर एग्जिस्ट विद बीटा, सी विल नेवर एग्जिस्ट विद गामा। इनको कहते हैं इनवैलिड फ्रीक्वेंसीज। यानी कि ए और अल्फा, सॉरी, ए और अल्फा कभी साथ में नहीं आएंगे, कभी ये साथ में नहीं आएंगे, कभी ये साथ में, आप इनको कभी साथ में नहीं देखोगे। पॉजिटिव यानी कि कोई स्मोक कर रहा है और कोई स्मोक नहीं कर रहा है, इन चीजों को साथ में रख सकते हैं। बी और बीटा कभी भी साथ में, इसी तरह से सी और गामा कभी साथ में नहीं आएंगे। लिखा? अब मुझे बताओ, यहां पे ये जो दो हमारे पास बॉक्स है, यहां पे ए बी है और यहां पे ए बीटा है, क्या बी और बीटा साथ में आएगा? क्या बी और बीटा साथ में आएगा? बी और बीटा साथ में नहीं आएगा, तो बी और बीटा यहां पे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या दिया हुआ यहां पे? ए यहां पे एक बार आएगा। इन सबको ब्रैकेट्स में भी रख सकते हो। क्लियर? इसी तरह से क्या अल्फा और अल्फा साथ में आएगा? अल्फा और अल्फा साथ में आएगा? हाँ, कौन ना बोल रहा है? ठीक है। क्या बी और बीटा साथ में आएगा? क्या बी और बीटा साथ में आएगा? नहीं आएगा। बोला ना मैंने, बी विल नेवर एग्जिस्ट विद बीटा। तो यहां पे क्या करेंगे? अल्फा। समझाया?
यहां पे देखो, अब क्या ए और अल्फा साथ में आएगा? ए और अल्फा साथ में आएगा? क्या बीटा और बीटा आ सकता है? हाँ, तो एक बार क्या लेंगे? बीटा को एक बार लेंगे। क्या ए और अल्फा साथ में आएगा? क्या बी और बी साथ में आ सकता है? तो यहां पे क्या लेंगे? खत्म आपका कॉन्टिजेंसी टेबल। इसी से हमारे अलजेब्रिक्स जो इक्वेशंस होंगे वो निकलेंगे अब। और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर दिया था, प्रीवियस टाइम दिया था, वो किससे दिया था? इसी से दिया था। अगर इस तरह से हम बनाते, समझ नहीं आता कि क्या बनाना है। यहां पे लिखना टोटल, कुछ भी लिखना जो आपकी मर्जी है। मतलब ये सेल यहां पे खाली है। ये जो हमारे टेबल में सेल्स दिए हुए हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ये जो हमारे टेबल में सेल्स दिए हुए, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? यानी कि ये बीटा, ये बी, ये अल्फा बीटा, ये हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इनको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसीज बोलेंगे। और ए कभी अल्फा के साथ नहीं आएगा, बी कभी बीटा के साथ नहीं आएगा, सी कभी गामा के साथ नहीं आएगा। क्लियर? नया है, ठीक है। जीरो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। जीरो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी हो ही ना। जिसमें फ्रीक्वेंसी, जो हमने टेबल ऊपर बनाया ना, जो हमने अभी ऊपर टेबल बना, जो अभी आपके कॉपी पे बना हुआ है, उसको देखो, उसमें सारी चीजें फ्रीक्वेंसी दी हुई है एक्सेप्ट एन। एन यहां पे टोटल है, कोई फ्रीक्वेंसी, इसीलिए हम एन को क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। बात समझे? ये जो टेबल ऊपर बनाया ना, इसमें सारी चीजें ए, अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा वगैरह सब चीजें हमारे पास क्या दी हुई है? फ्रीक्वेंसीज। एक्सेप्ट कौन सा? एक्सेप्ट एन। एन क्यों नहीं? क्योंकि एन यहां पे उनका क्या है? टोटल है। एन उनका टोटल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। वन ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। वन ऑर्डर फ्रीक्वेंसी सिंपली मीन्स जहां पे आपका सिर्फ एक ही क्लास दिया होगा और उसमें सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी दी होगी। ए होगा, अल्फा होगा, बी होगा, बीटा होगा, सी होगा, गामा होगा। ठीक है? फ्रीक्वेंसी कितनी है? सिर्फ यहां पे एक एक ही है। ठीक है? जितने नंबर्स है उतनी ही फ्रीक्वेंसी है यहां पे। ठीक है। उसके बाद थ्री ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। सॉरी, मैंने थ्री लिखा, यहाँ पे टू आएगा। इनको बोला था मैंने सुबह क्लास मत रखा करो, ठीक है? शौक में होता हूँ मैं सुबह सुबह, कंप्लीट शौक में। असल में मेरा पीक टाइम होता है इवनिंग, ठीक है, 5 बजे के बाद। तो अभी मैं बचपन से नहीं पढ़ता था, अगर याद भी होता था वो भूल जाता था इस टाइम पे। तो टू ऑर्डर क्या? फ्रीक्वेंसी। टू ऑर्डर फ्रीक्वेंसी सिंपली मतलब होता है जहां पे क्या दिया होगा आपको? 2 दिए होंगे। इस तरह से आपके पास क्या दिए होंगे? 2 चीजें दी होंगी, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? टू ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। यानी कि 2 चीजें बॉक्स में दी, ब्रैकेट में दी गई है, 2 एट्रीब्यूट्स। थ्री ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। अब देखो, जो हमने कॉन्टिजेंसी टेबल बनाया ना, पहले इसको देखते हैं, थ्री ऑर्डर फ्रीक्वेंसी को। यहां पे क्या दिया होगा? ए, बी और सी, ठीक है? यानी कि अल्फा, बीटा, गामा, या
ए बीटा सी, इसी तरह से आप कितनी भी पॉसिबिलिटीज बना सकते हो इसकी खुद से। क्लियर? 3 चीजें दी होंगी तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? 3 ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। जो हमने टेबल बनाया कौन सा ऑर्डर फ्रीक्वेंसी था? और मैंने लिखा भी क्या था उसका? 2 फ्रीक्वेंसी टेबल लिखा था ना। लिखा? और एक नया चीज इसमें, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज कौन सी फ्रीक्वेंसीज होती है? जो सिंपली किस में दी होंगी? कैपिटल में। इस तरह से पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी मतलब जो सिंपली किस में दी होंगी? जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होंगे हमारे पास। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी या तो स्मॉल में या तो ग्रीक लेटर्स में, अल्फा बीटा गामा डेल्टा वगैरह। लैम्डा देखा ना? लैम्डा अल्फा बीटा गामा, या तो अल्फा बीटा गामा दोनों तीनों होंगे, या तो 2 ऑर्डर भी हो सकता है इसमें। तो सिंपली किस में होंगे? या तो स्मॉल में दिए होंगे या तो ग्रीक लेटर्स में दिए होंगे, तो आपका नेगेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। ठीक है? कॉन्ट्रारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है? अब ये कॉन्ट्रारी क्या है? यहां पे इन दोनों का मिक्सचर। यहां पे एक होगा पॉजिटिव, दूसरा हो सकता है नेगेटिव। अल्फा बी गामा ए बीटा, इस तरह से। पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया। इसको किस में रखोगे? इन दोनों में से रख पाओगे? किसी पे रख पाओगे? तो क्या करोगे? किस में रखोगे? कॉन्ट्रारी में। ठीक है? और इनवैलिड फ्रीक्वेंसीज कौन सी फ्रीक्वेंसीज होती है? ए और ये नहीं आ सकते इनवैलिड फ्रीक्वेंसीज। बी और बीटा। सर तिथे ताम इगेसो बांधताम तिथे ताम इगेसो ताम बांध तिथे ताम। एक और दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। ये जो हमारी क्लास फ्रीक्वेंसी होगी, ईच क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये होनी चाहिए बराबर या कम किससे? n से। या तो n के बराबर होगी या तो n से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ईच क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू और लेस देन n। क्लियर? और इसका रूल है फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है? जो मैंने पिछले टाइम भी आपको बोला था, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
या तो हम बोल सकते हैं ये चीजें इतनी बार रिपीट हो रही है, हम नेगेटिव में बोल सकते हैं, रिपीटेशन को नेगेटिव में हम नहीं बोल सकते, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी कभी भी जीरो नेगेटिव नहीं हो सकती है। अगर हमारा डेटा इक्वल टू और लेस देन n है तो हमारा डेटा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब हमारा डेटा सही है, ठीक है। अगर हमारा डेटा इक्वल टू और लेस देन किसके है, n के, n तो पता है ना इसका टोटल। अगर हमारा डेटा पॉजिटिव है तो कंसिस्टेंट है, जीरो भी है तो कंसिस्टेंट है। अगर हमारा डेटा n से बढ़ गया या नेगेटिव में चला गया तो वो हमारा डेटा वहां पे क्या बन जाता है, इनकंसिस्टेंट। वो डेटा हमारा बन जाता है इनकंसिस्टेंट। क्लियर? तो लिखो ये क्वेश्चन। हमारे पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे पास 100, ये दिया हुआ है हमारे पास 60, और हमें बाकी फिगर्स निकालने हैं इसमें। क्या बनाओगे जल्दी जल्दी से? टेबल। इस तरह से बनाओगे एग्जाम में? क्या मैंने रखा था? आप करो, मैं एक कॉल उठाता हूँ, ठीक है? हेलो, वालेकुम सलाम। खुश तुम इसके शुक्र हाँ अच्छा मशीन पाई बुस वस ऊर पान बस पान आसान बेकि जाए तो बुस काम तमो सत क्या बह करस फोन बुस क्या मसलो कहीं पे मसलो। कॉल करने के टाइम माइक क्या पढ़नी पड़ती है? हाँ, तो क्या हुआ आपका? क्या लिखते थे हम इसमें? कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि ए बीटा ये था बी, ये था ये बीटा है ना दोनों। किया आप लोगों ने? हाँ है ना, प्लस करना है। एन क्या दिया हुआ है? 200। उसके बाद ए बी 60 और ए 100, यही दिया हुआ है ना, और कुछ दिया हुआ है? यानी कि ये 60 को क्या करेंगे प्लस, वो क्या बन जाएगा 40, ठीक है। 200 को क्या करेंगे प्लस, वो क्या बन जाएगा 100 को क्या करेंगे प्लस, वो क्या बन जाएगा 100, ठीक है। हमें एक और चीज देनी होनी, 3 नहीं 4, यहाँ पे बीटा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बीटा भी लिखो, बीटा भी लिखो 100। अब करना आएगा इसको।
ठीक है। 60 को क्या करेंगे प्लस, हमें क्या आएगा 40। यहां पे 100 को क्या करेंगे प्लस, वो क्या बन जाएगा 200। क्लियर। 40 को क्या करेंगे प्लस, अभी देखो ना, अभी देखो कोई मसला, मुझे पता है आंसर गलत आने दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 40 को क्या करेंगे प्लस, वो क्या बन जाएगा 60, ठीक है। 60 प्लस 40 100, 40 प्लस 60 100, 100 प्लस 100 200, 100 प्लस 100 200, 40 60 100, 60 40 100। कहां पे मसला आ रहा है? तो डेटा हमारा क्या है, करेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट है। तो आपको कुछ फिगर्स दी होंगी और यहां पे बोला जाएगा ये निकालो, आपको कुछ फिगर्स दी होंगी, यहां पे बोला जाएगा ये चीज निकालो, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल की मदद से आप क्या कर सकते हो, इसको निकाल, या बोला जाएगा क्या आपका डेटा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उस पर भी एक क्वेश्चन लिखो। आप लिखो, देखो n इज इक्वल टू 500, n 500, a 400, n 500, a 400, b 380, n 500, n 500 लिखा, a 400, b 380, ab 270, ab 270। क्या हो गया ना? टेबल बनाना है, फिगर्स पुट करनी है और क्या करना है, प्लस माइनस करना है। हाँ, क्या आ क्या रहा है, कहां पे आ रहा है इनकंसिस्टेंट, किस वजह से? ठीक है, ये 130 प्लस 10 आ रहा है 140, लेकिन बीटा आ रहा है 120, वही से होता है हाँ, अल्फा बीटा और अल्फा, सो ए बीटा और अल्फा यही बस। ए बी क्या दिया हुआ है 270, और क्या दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है 500, और ए दिया है 400, और बी 380। अब क्या करेंगे, इनको फिगर्स को बराबर करेंगे।
400 क्या प्लस करेंगे वो 500 बन जाए 100, ठीक है। 380 को क्या प्लस करेंगे वो 500 बन जाए 120। उसके बाद 270 को क्या प्लस करेंगे कि वो 400 बन जाए 130, है ना। अब 270 को क्या प्लस करे वो क्या बन जाए 380, तो वो बन जाएगा 110, ठीक है। अब 130 को क्या प्लस करेंगे कि वो क्या बन जाए 120, उसको क्या करेंगे, और फ्रीक्वेंसी हमारी क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई यहाँ पे, तो डेटा हमारा क्या है इनकंसिस्टेंट। समझाया। क्लियर। तो समझाए ये सब। इसी को किस तरह से करते याद है, ए बी प्लस अल्फा बी बराबर होता है बी के, ठीक है, ठीक है। ए बी प्लस अल्फा बी किसके बराबर होता है बी के, यानी कि अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और बी बी मतलब ए की बी। इस तरह से यादें करते हैं, इसी को बोलते हैं फिर अलजेब्रिक वे में करना, किसको, टेबल को। बट इस तरह से आपको याद रहना क्या मुश्किल है, तो आप किस तरह से करोगे, टेबल के मदद से ही। अगर क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा गया तो फिर आप इजीली देख सकते हो। तो ए बी प्लस अल्फा बी बराबर होता है किसके, बी के। ए बीटा अल्फा बीटा बराबर होता है बीटा के। अल्फा बी और अल्फा बीटा बराबर होता है अल्फा के। इसी तरह से ए बी और ए बीटा बराबर होता है किसके, ए के, प्लस करके, ठीक है। तो कितनी इक्वेशंस निकल के आती है यहाँ पे, 1 2 3 और 4 आएंगे ना, खुद से निकालने की, मैं इसमें लिखूं, आएगा ना, इजी है ना। ये था हमारा क्या, कंटिंजेंसी टेबल, कितने का, 2 का। इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंस एंड एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। कौन होते हैं दो एट्रीब्यूट्स तब इंडिपेंडेंट होते हैं, जब आपस में कोई रिलेशनशिप ना हो। तो लिखो इसमें two attributes are said to be independent when there does not exist any kind of relationship between them. Two attributes are said to be independent, लिखो या बोलूं, लिखो पहले फिर समझाता हूं। Two attributes are said to be independent when there does not exist any kind of relationship between them. Two attributes are said to be independent when there does not exist any kind of relationship between। दो attributes होंगे independent, नाम से ही पता चलता है, जब उनके आपस में कोई रिलेशनशिप, एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर जेंडर और सक्सेस, ठीक है। क्या जेंडर को सक्सेस के साथ कोई रिलेशनशिप है, कि अगर बंदा मेल होगा तभी सक्सेसफुल होगा या फीमेल होगा तभी सक्सेसफुल होगा, मतलब है। तो ये दो एट्रीब्यूट्स क्या बन जाएंगे आपस में, इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स। क्लियर। अब मैं खुद भी भूल गया मैंने क्या लिखवाया था। एनी रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट
when there does not exist any kind of relationship between them. या दूसरी एग्जांपल, इंटेलिजेंस एंड ब्यूटी, ठीक है। तो बंदा इंटेलिजेंट हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो खूबसूरत हो, है ना, कोई आपस में रिलेशन, तो उन एट्रीब्यूट्स को हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स। समझाया? पहले फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में इसी में क्वेश्चन आया था, क्या है ना? वो हम देखेंगे इसके बाद, ठीक है, जो न्यूमेरिकल आया था इस पे। एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हमने देख लिया, अब कौन से देखेंगे? टू एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी एसोसिएटेड, two attributes are said to be associated if they are not independent. Two attributes are said to be associated if they are not independent. If they are not, that is, they are related in some way or other. Two attributes are said to be associated if they are not independent, that is, they are associated in some way or, associated मतलब related, they are associated in some way or other, they are associated in some way or other, यानी कि इनमें क्या होगा, आपस में रिलेशन होगा। ये इंडिपेंडेंट, ये एसोसिएटेड मतलब रिलेशनशिप होना आपस में, ठीक है। तो ये एक में अगर कोई मसला होगा तो दूसरे पे इन्फ्लुएंस पड़ेगा, जैसे कि हार्ड वर्क और सक्सेस। क्लियर? जब हार्ड वर्क करोगे तो भी फेल हो जाओगे ना, हाँ, ठीक है। तो इनमें आपस में क्या है, हेल्थ एंड हाइजीन, या आप खुद से भी खतरनाक एग्जाम्पल्स बना सकते हो, ठीक है। तो क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास क्या, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब ये जो एसोसिएशन है इसके दो टाइप्स है, एक तो है हमारे पास पॉजिटिवली एसोसिएटेड, दूसरा है हमारे पास नेगेटिवली एसोसिएटेड। पॉजिटिवली एसोसिएटेड लिखो, पॉजिटिवली एसोसिएटेड में व्हेन टू एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंट और एब्सेंट टुगेदर, व्हेन टू एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंट और एब्सेंट, यहां पे या तो एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट होगा या कंप्लीटली एब्सेंट होगा। किसमें? पॉजिटिवली एसोसिएटेड, पॉजिटिवली जो एसोसिएशन होगी हमारी, when two attributes are present or absent together in data, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये डेटा हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली एसोसिएटेड है, ठीक है। जैसे कि वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिटी फॉर डिजीज। अगर वैक्सीनेशन प्रेजेंट होगी, हमने वैक्सीनेशन किया होगा, वैक्सीनेशन प्रेजेंट होगी, तभी इम्यूनिटी होगी हमें किसके लिए, लड़ने के लिए, यानी कि ये चीज जब प्रेजेंट होगी ये चीज तभी प्रेजेंट होगी। वही हार्ड वर्क एंड सक्सेस, जब हार्ड वर्क प्रेजेंट होगी तभी सक्सेस होगी, है ना। जब एक चीज प्रेजेंट होगा दूसरा चीज तभी प्रेजेंट होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अगर एक चीज एब्सेंट होगा, वैक्सीनेशन एब्सेंट होगा, तो इम्यूनिटी डिजीज के लिए हमारे पास नहीं होगी। तो यहाँ पे दोनों या तो एब्सेंट होंगे या तो प्रेजेंट होंगे, इसे हम कंप्लीटली क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली एसोसिएटेड। उसके बाद लिखो नेगेटिवली एसोसिएटेड, व्हेन द प्रेजेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट इज एसोसिएटेड विद द एब्सेंस ऑफ द अदर, व्हेन द प्रेजेंस ऑफ द एट्रीब्यूट, when the presence of an attribute is associated
with the absence of the other. With the absence of the, when the presence of an attribute is associated with the absence of the other, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नेगेटिवली, यानी कि एक प्रेजेंट होगा उसकी वजह से ही दूसरा एब्सेंट होगा, या एक एब्सेंट होगा उसकी वजह से ही दूसरा। एग्जाम्पल के तौर पे वैक्सीनेशन एंड अटैक ऑफ डिजीज, ठीक है। अगर वैक्सीनेशन प्रेजेंट होगा तो अटैक ऑफ डिजीज क्या होगा? क्या डिजीज अटैक कर पाएगी? तो इसका मतलब अटैक ऑफ डिजीज उस टाइम एब्सेंट होगा। अगर वैक्सीनेशन नहीं किया, यानी कि वैक्सीनेशन एब्सेंट है, तो डिजीज क्या कर सकती है? तो उस टाइम ये प्रेजेंट होगी। समझा? तो कौन सी एसोसिएशन बन गई? नेगेटिवली। एजुकेशन एंड इग्नोरेंस इसकी दूसरी एग्जांपल है। अगर पढ़ा लिखा होगा बंदा, वो जाहिल, ठीक है, इस तरह से जहालत उसमें क्या होगी? एब्सेंट होगी, एब्सेंट होगी, ठीक है। अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो जहालत प्रेजेंट होगी। क्लियर? मेथड्स टू स्टडी इंडिपेंडेंस एंड एसोसिएशन ऑफ, हमारे पास कौन कौन से मेथड है? पहला जो हमारे पास मेथड है वो है प्रपोर्शन मेथड। पहला जो हमारे पास मेथड है वो कौन सा है? प्रपोर्शन मेथड। ये बोलता है डेटा हमारा इंडिपेंडेंट होगा। डेटा हमारा क्या होगा? जब ए बी डिवाइड बाई बी बराबर होगा ए बीटा डिवाइड बाई बीटा के। जब ए बी डिवाइड बाई बी बराबर होगा किसके? ए बीटा डिवाइड बाई बीटा के। तो अब हमारा डेटा क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट तो अब समझ आ गया, यानी कि इनके आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होगी। पॉजिटिवली, इसी पे क्वेश्चन आया था उस टाइम पे, आपको वहां से कुछ क्वेश्चन दिया था, ये सब चीजें दी हुई थी, बोला गया था कि देखो डेटा इंडिपेंडेंट है, पॉजिटिवली एसोसिएटेड है, नेगेटिवली एसोसिएटेड है। डेटा पॉजिटिवली एसोसिएटेड होगा जब ए बी डिवाइड बाई बी ग्रेटर देन होगा ए बीटा डिवाइड बाई बीटा के। क्लियर? डेटा हमारा पॉजिटिवली एसोसिएटेड होगा जब क्या होगा? ए बी डिवाइड बाई बी ग्रेटर यानी कि ज्यादा बड़ा होगा किसके? ए बीटा डिवाइड बाई बीटा के। डेटा हमारा नेगेटिवली एसोसिएटेड होगा जब ए बी डिवाइड बाई बी लेस देन होगा ए बीटा डिवाइड बाई बीटा के। ठीक है, करना आएगा ना अगर फिगर्स दी होंगी इसमें। जल्दी से करो, टाइम बहुत कम है, ये कंप्लीट करना है आज ही, कल कोई दूसरा टॉपिक उठाना है। ठीक है, प्रपोर्शन मेथड इजी है ना? जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, कुछ मसला था इसमें? कुछ बहुत बड़ा इशू लगा इसमें? मैं कोई प्रोग्राम, कोई खतरनाक ऐसा साइंटिफिक प्रोग्राम बना रहा था कि इजी चीजें थी ना, है ना?
डेटा इंडिपेंडेंट होगा जब ए बी बाई बी बराबर होगा ए बीटा बाई बीटा के। डेटा पॉजिटिवली एसोसिएट होगा जब ये बड़ा होगा, नेगेटिवली एसोसिएट होगा जब ये कम होगा। एक क्वेश्चन करो इस पे खुद से। ए बी इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 20, ए बी इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 20। जल्दी से ए बी 100, बी 20, ए बीटा ए बी इज इक्वल टू 100, बी 20, उसके बाद ए बीटा 200 और बीटा इज इक्वल टू 50। बीटा इज, बोलो डेटा पॉजिटिवली एसोसिएटेड है, इंडिपेंडेंट है, बीटा इज इक्वल टू 50 है ना, आया ना करना। ठीक है, किस तरह करोगे? ए बी क्या है 120 और वो क्या है 50। ठीक है, 0 0 कर 5 4s 50। यानी कि डेटा जो है वो पॉजिटिवली एसोसिएटेड है। ये था हमारा कौन सा मेथड? प्रपोर्शन मेथड। अब हम किससे पता लगा सकते हैं और इसको? कंपैरिजन मेथड से। डेटा हमारा इंडिपेंडेंट होगा जब ए बी बराबर होगा, तो ए बी है कि ए इंटू बी है, हाँ ए बी बराबर होगा ए इंटू बी के डिवाइड बाई एन। ठीक है, डेटा हमारा पॉजिटिवली एसोसिएटेड होगा जब ए बी बराबर होगा, सॉरी ए बी ग्रेटर देन होगा ए इंटू बी डिवाइड बाई एन के। और डेटा लास्ट में हमारा क्या होगा? नेगेटिवली एसोसिएटेड होगा जब ए बी क्या होगा? लेस देन होगा ए इंटू डिवाइड बाई एन के। इजी है ना? इजी है ना? कर पाओगे ना इस पे क्वेश्चन? जब ए बी दिया होगा, ए और बी अलग से दिया होगा और एन दिया, शायद जीसी पे आया था क्वेश्चन, इस पे उस पे दोनों में से एक पे आया था उस टाइम पे, कंफर्म। ठीक है, दो मेथड, प्रपोर्शन और कंपैरिजन मेथड। इस पे क्वेश्चन करने की जरूरत है मत ना? आएगा ना? है? अब देखो, ये जो आप देख रहे थे ना, ये सिर्फ आपको बता रहा था डेटा इंडिपेंडेंट है, पॉजिटिवली एसोसिएटेड है या कितना है, ये नहीं बोल रहा था, मत ना बोल रहा था। तो लिखो इसमें से थोड़ा एक छोटा नोट, तो लिखो इन दीज टू मेथड्स दैट इज प्रपोर्शन एंड कंपैरिजन, इन दीज टू मेथड्स दैट इज प्रपोर्शन एंड कंपैरिजन, इन दीज टू मेथड्स दैट इज प्रपोर्शन एंड वी नो ओनली टाइप ऑफ एसोसिएशन, वी नो ओनली है ना, टाइप ऑफ एसोसिएशन में पता चलती थी क्या इंडिपेंडेंट है, पॉजिटिवली है या नेगेटिवली है, बट नॉट द डिग्री और स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। इन दीज टू मेथड्स वी ओनली नो द टाइप ऑफ, हमें सिर्फ पता चलता था कि कौन सी टाइप ऑफ एसोसिएशन है, कितनी डिग्री की है ये हमें पता, स्ट्रांग है वीक है ये हमें पता नहीं चलता था। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब जब पता नहीं चलता था
तो प्रॉब्लम अराइज हुई ना, उसके लिए कोई और सोल्यूशन नहीं लाया होगा ना। तो उसके लिए आ गया यूल। कौन सा आ गया? जिसका नाम है जी युंडे यूल। इसने एक एसोसिएशन हमें दी, एक फॉर्मूला दी, जिससे हमें पता चलता है कि स्ट्रेंथ कितनी है, एक एसोसिएशन की कितनी स्ट्रेंथ है, क्या वो वीक है, क्या वो स्ट्रांग है, किससे पता चलता है हमें? जी युंडे यूल से। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला किस तरह से आप करोगे? शॉर्टकट मैंने बनाया था उस टाइम पे। ए बी तो ए बी है, ठीक है, ए बी तो इसका अपोजिट क्या है? अल्फा बीटा। ए बी है, इसका अपोजिट क्या है? अब यहां पे ए और बीटा, इसका अपोजिट क्या है? मैंने कुछ किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ए बी लिखा, उसके बाद उसका अपोजिट लिखा, ए बीटा लिखा, उसके बाद उसका सेम नीचे भी लिखेंगे। ए बीटा अल्फा बी, यहां पे माइनस लगा दो, यहां पे प्लस लगा दो, खत्म। किसकी फॉर्मूला है? जी युंडे यूल। समझा ना किस तरह से बनाई? शुक्रिया सर। औजना क्वेश्चन नाम उन्नीस किया है, ठीक है। ठीक है, तो ये थी किसकी फॉर्मूला? आपके पास फिगर्स दी होंगी, करना आएगा ना कि मैं इस पे भी क्वेश्चन बनाऊं? हाँ, बनाऊं? तो लिखो, अब आंसर 0 ना आए, बस मसला वही है। तो लिखो ए बी हमारे पास है 80, अल्फा बीटा हमारे पास है 20, ए और बीटा हमारे पास है 30, अल्फा और बी हमारे पास है 10। तो करो इसको, फॉर्मूला सेम लिखो और इसमें वैल्यूज पुट करो, प्लस माइनस करो, डिवाइड करो, देखो क्या आ रहा है। ए बी की जगह 80, अल्फा बीटा की जगह 20, ए बीटा की जगह 30, यहाँ की जगह 10। मल्टीपल करो आपस में, माइनस करो, पहले ऊपर को मल्टीपल करो, फिर माइनस करो, यहाँ पे प्लस करो, फिर डिवाइड करो, देखो क्या निकल के आ रहा है। हाँ, 13/, ऐसा कभी नहीं आएगा आंसर, ठीक है, ऐसा आंसर कभी नहीं आएगा। सुनो ना, आपको आया होगा, मैं बात तो पूरी सुनो। ऐसा इसलिए नहीं आना क्योंकि क्वेश्चन किसने बनाया? मैंने, ठीक है। क्योंकि हमारा जो यूल है ना, आपने प्रोसीजर समझा किस तरह से करना है। फिगर्स छोड़ो, फिगर्स तो चलेंगे, ठीक है। यूल का कोएफिशिएंट हमेशा रहेगा किसमें? -1 से, यानी कि -2 नहीं जाएगा, 1.1 नहीं जाएगा। -1 से कहां जाएगा?
1 तक जा सकता है, ठीक है। 1 से आगे नहीं जाएगा, -1 से नीचे। हाँ, 0.684 आंसर निकला इसका 13/19 पॉइंट। 684 फिर ठीक है, ठीक है। फिर हमारा जो क्वेश्चन था वो ठीक बन गया था। -1 एंड 1, यानी कि यूल जो है उसका डेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा -1 के, बट लेस देन और इक्वल टू रहेगा किसके? 1 के। यूल का डेटा कोएफिशिएंट जो है, कोएफिशिएंट ऑफ एट्रीब्यूट जो इसका है, ये या तो -1 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, बट या तो 1 के बराबर होगा या उससे लाइज बिटवीन -1 एंड 1। इससे ना आगे होगा, इससे ना पीछे होगा। नोट में लिखो यूलर्स कोएफिशिएंट, नोट एक लिखो इसके साथ, यूलर्स कोएफिशिएंट knows both degree and strength. यूलर्स कोएफिशिएंट knows both degree and strength of, क्यों, किस लिए बनाया था हमने यूल को? ताकि हम क्या मेजर कर सकें? डिग्री और स्ट्रेंथ भी। अब किस तरह से डिग्री और स्ट्रेंथ कर रहा है मेजर, वो भी देख लो। हम इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं, ठीक है। हम इसकी क्या देख रहे हैं? हम एक लाइन मार रहे हैं, यहां पे हमारा यूल है, ठीक है, यहां पे हमारा यूल है, और यूल क्या बोल रहे हैं हमें? -1 जो हमारी जो है वो -1 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 1 तक, ठीक है। हमारा डेटा या तो यहां पे 0 होगा, या तो जाएगा -1 तक, या तो जाएगा 1 तक, ठीक है। समझ आ रहा है? जब माइनस की तरफ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? अगर -1 से 0 तक गया, 0 भी टच नहीं किया, तो हम क्या बोलेंगे उसे? नेगेटिवली। अगर 0 तो इंडिपेंडेंट, अगर 0 से 1 गया तो पॉजिटिवली एसोसिएटेड। यहां पे किसी का 0.5 होगा ना, यहां पे किसी का -0.5 होगा ना। समझा? क्लियर? अब मुझे बताओ, ये 0.5 से लेकर 0 तक नेगेटिव कम है, नेगेटिव ज्यादा है? कम है। 0.5 से लेकर 0 तक नेगेटिव कम है या नेगेटिव ज्यादा है? -0.5 से -1 तक नेगेटिव ज्यादा है कि नेगेटिव कम है? नेगेटिव। जब नेगेटिव ज्यादा है तो स्ट्रांगली नेगेटिवली एसोसिएटेड, जब नेगेटिव कम है तो वीकली नेगेटिवली एसोसिएटेड। इसी तरह से यहां से यहां तक पॉजिटिव कम है कि पॉजिटिव ज्यादा है? कम है। और यहां से यहां तक पॉजिटिव ज्यादा है कि कम है? तो ये क्या बन जाएगा? फिर से वीक, फिर से। समझा? हम स्ट्रेंथ पता कर सके, स्ट्रांग है, वीक है, स्ट्रांग है, वीक है, किसके कोएफिशिएंट से? जी यूंडाई यूल। कल से मैं अपना नाम यही रखूंगा, ठीक है। अब यूल अभी छोड़ नहीं रहा है हमें, ठीक है। लिखा है ये? नहीं, ये कंप्लीट करो बस। एक चीज और, खत्म मसला, ठीक है। अब कल उठाएंगे कोई और टॉपिक। मुझे क्या ये हो गया बस। Yule computed another coefficient called the coefficient of colligation.
you will compute another coefficient called Euler's coefficient of colligation. Euler's coefficient of colligation. ये किसके लिए होता है? ये रेस्ट्रिक्टेड है 2/2 टेबल के लिए. ये रेस्ट्रिक्टेड है 2/2 टेबल के लिए जो हमने अभी बनाया था ऊपर. ठीक है. अब ये है क्या? किस तरह से आप इसकी फॉर्मूला लिख रहे थे? पहले ए बी फिर अल्फा बीटा, फिर क्या कर रहे थे? ए बीटा फिर अल्फा बी, यही कर रहे थे ना. फिर से रिपीट कर रहे थे ए बी अल्फा बीटा, ए बीटा अल्फा बी. ठीक है. यहां पे माइनस, यहां पे प्लस. ये किसका था? ये था क्या? यूलर्स कोएफिशिएंट ऑफ एट्रीब्यूट जो हम कर रहे थे. यूलर्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉलिगेशन. यहां पे लगा अंडर रूट, यहां पे लगा अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट. खत्म मसला. ठीक है. क्लियर? ये क्या बोलता है? ये जब 2/2 टेबल होता है हमारा, वो बोल रहा था किस एक्सटेंट तक स्ट्रांगली है, ये कितना है वो बोल रहा है हमें. कौन सा? यूज का. मगर ये रेस्ट्रिक्टेड है. ये वहां हर जगह यूज बहुत कम यूज होता है. सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड किस टेबल के लिए? जबकि हमारे पास 3 एट्रीब्यूट वाला भी टेबल होता है. उसके लिए ये काम पे, उसके काम पे ये नहीं आएगा. ठीक है. हो गया यूल का मसला खत्म. देखो इसमें नोट, दिस कोएफिशिएंट इज नॉट यूज्ड वेरी ऑफन. दिस कोएफिशिएंट इज नॉट यूज्ड वेरी ऑफन because it is restricted to 2/2 table, 2 into 2 table. 2 into 2 table इस तरह से. यानी कि जो टेबल हमने 2 एट्रीब्यूट वाला ऊपर देखा था उसी के लिए रेस्ट्रिक्टेड है. यानी कि इसको हम यूज ही नहीं करते अगर मान के चलो तो. ठीक है. अब किस लिए मैंने बताया, क्या पता पूछ ले. ठीक है. एक लास्ट चीज और उसके बाद एंड. हमने कॉन्टिन्यूसी टेबल बनाया किसका? किसका बनाया था? 2 एट्रीब्यूट्स का. आप किसका बनाएंगे? कभी नहीं पूछेगा वहां पे 3 एट्रीब्यूट्स का टेबल बना. बस मैं आपके लिए बना रहा हूं. ठीक है. वरना बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये मुझे खुद भी पहले देखना है कि किस तरह से बनाते थे. तीन मार रहा है. हाँ वापस भेजो. ठीक है. यहाँ पे ए, यहाँ पे सी. ठीक है. यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे गामा. ठीक है. बिया गस मिसर.
जगह कम है यहाँ पे। इस तरह से बनाओ। अब बीच बीच में क्या मारो इसके, पहले 3 मारे फिर 3, ए अल्फा सी गामा, फिर बीच बीच में क्या मारो इसके, यहाँ पे 2 लकीरें, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ताकि एक ट्रिक बन जाए इसको क्या करने की। अब क्या मिस हुआ था हमें, बी हमारा बी मिस हुआ था। इस तरह से एक और मारो, बी बीटा, ठीक है, टोटल बी बीटा टोटल बी बीटा टोटल। एंड बी बीटा टोटल बी बीटा टोटल बी बीटा टोटल, ठीक है, और यहां पे भी टोटल। और यहां पे भी टोटल। क्या लिखा पहले, पहले 3 लकीरें ऐसे, फिर 3 ऐसे, फिर इनके बीच में 2, बीच में 2, बीच में 2, ठीक है, ए गामा सी, ए अल्फा सी गामा, ठीक है, बी बीटा टोटल बी बीटा टोटल बी बीटा टोटल। ये बन गया तो टेबल बन गया, बस मसला खत्म। ये बन गया तो टेबल आपका बन गया। हाँ? पहले वाले ये कुछ नहीं है, मैंने क्रॉस मारा था इसको, ठीक है। समझ आया करना किस तरह से है क्या, सेम वही टेबल, फिर बीच बीच में 2 लकीरें, यहाँ पे बीच में 2, यहाँ पे बीच में 2, ए अल्फा सी गामा, बी यहाँ पे बीटा टोटल बी बीटा टोटल बी बीटा टोटल। नहीं आएगा इस पे क्वेश्चन कन्फर्म, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा टेबल कहाँ बना पाओगे फिर वहाँ पे। अब बताओगे इसने दिखाया नहीं इसीलिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे ये सेल हमें फिल करनी है, ये सेल हमें क्या करनी है, फिल करनी है। इस सेल के साथ क्या क्या आ रहा है, एक तो ये ए आ रहा है और बी आ रहा है और सी, ठीक है, समझ आ रहा है। अब ये सेल फिल करनी है, इसके साथ क्या आ रहा है, ए आ रहा है सी आ रहा है और बीटा आ रहा है, ए बीटा सी। ये सेल इसका टोटल आएगा, फिर इसका इसके साथ अभी आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करेंगे, इन 2 सेल्स को फिल करेंगे। यहां पे गामा आ रहा है, बी आ रहा है और यानी कि ए बी और गामा, ठीक है। यहां पे गामा आ रहा है, बीटा आ रहा है और ए आ रहा है, यानी कि ए बीटा गामा। क्लियर, समझा, समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया। ये सेल फिल करनी है, इसके साथ देखो क्या क्या आ रहा है और इसके ऊपर देखो क्या क्या आ रहा है वो लिखो। इसके ऊपर सी भी आ रहा है, सी भी लिखा मैंने, इसके साथ बी आ रहा है, बी भी लिखा मैंने, और ए तो सबके साथ आ रहा है, ए तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद मैंने ये सेल देखी, यहां पे ए तो आ रहा है, आ रहा है सबके साथ, वो मैंने लिखा, बीटा भी आ रहा है इसके साथ, और क्या आ रहा है, सी आ रहा है। ये सेल मैंने देखी, ए तो आ रहा है सबके साथ, देखो ए सबके साथ आएगा इनमें, ठीक है, और इनके साथ जो होगा यहां पे और यहां पे वो भी साथ आएगा, ठीक है। ए आ रहा है और क्या आ रहा है इसके साथ, बी आ रहा है और गामा आ रहा है। यहां पे ए आ रहा है, बीटा आ रहा है और गामा आ रहा है। अब उसी तरह करेंगे जिस तरह हम 2 by 2 टेबल कर रहे थे,
क्या कर रहे थे, अगर ए और अल्फा साथ आ रहा है उसको हटा देंगे, ए और अल्फा अगर साथ आ रहा है उसको क्या कर रहे थे, जो कॉमन था उसको एक ही बार ले रहे थे। यहां पे ए है और ए है तो क्या लेंगे, ए एक बार, बी है बीटा है यानी कि कैंसिल हो जाएगा, सी है सी है क्या हो जाएगा यानी कि ए सी। क्लियर। ए क्या करेंगे, एक बार ए लेंगे, बी बीटा कैंसल, गामा गामा गामा। समझा। अब इसी तरह से इस तरह से भी करेंगे, ठीक है। ए यानी कि क्या करेंगे, एक बार ए लेंगे, बी यानी कि बी एक बार, सी और गामा कैंसल। इसी तरह से ए और ए यानी कि एक बार ए, बीटा और बीटा यानी कि एक बार बीटा, सी और गामा कैंसल। क्लियर। समझाया। यहां तो कोई कंफ्यूजन है कि नहीं है। अब ए और ए एक बार ए, सी और गामा कैंसल, हो गया हमारा अपर पोर्शन कंप्लीट। अब किसकी तरफ आएंगे, इन सेल्स की तरफ। यहां पे देखो इसके साथ, इस सेल के साथ क्या आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है और अल्फा, यानी कि अल्फा बी और सी। उसके बाद सी फिर से बीटा और अल्फा, यानी कि अल्फा बीटा और सी। क्लियर। उसके बाद यहां पे गामा बी और अल्फा, यानी कि अल्फा बी और गामा। फिर से यहां पे गामा बीटा और अल्फा, यानी कि अल्फा बीटा गामा। समझाया। अब क्या करेंगे, इसको भी, इसका भी करेंगे टोटल। अल्फा अल्फा यानी कि एक बार अल्फा, बी और बीटा कैंसिल यानी कि सी, अल्फा अल्फा यानी कि एक बार अल्फा, बी और बीटा कैंसिल यानी कि गामा। अब किस तरह से, अल्फा अल्फा यानी कि एक बार अल्फा, बी गामा और सी कैंसिल, अल्फा अल्फा यानी कि एक बार अल्फा, बीटा और बीटा कैंसिल, सॉरी बीटा और बीटा एक बार, गामा और सी कैंसिल। उसी तरह से सी और गामा कैंसिल, अल्फा और अल्फा एक बार। समझाया। अब आएंगे कहां पे, अब आएंगे हमारी किस वाली सेल पे, इस वाली सेल। क्या इस सेल में मैं क्या रखूंगा, आप देखो ना, इस सेल में क्या रखूंगा मैं, एक तो सी और क्या यहां पे कुछ है ना, मैं क्या रखूंगा सिर्फ बी और सी। इस वाली सेल में बीटा और सी, इस वाली सेल में बी और गामा, बीटा और गामा। उसके बाद गामा और सी कैंसिल, यानी कि यहां पे क्या आएगा, बी, गामा और सी कैंसिल, यहां पे क्या आ जाएगा, बीटा, नीचे गामा बी और बीटा कैंसिल, सी। बन गया आपका 3x3 टेबल। क्लियर। अगर इस पे भी क्वेश्चन आएगा तो आएगा ना, आप करना। अगर एक में ग्रेड रिव्यू छोटा ही आएगा, कुछ छोटा कुछ पूछा जाएगा। क्लियर है। टाइम हो गया है।